ये कितना अच्छा है कि कोई पूजा प्रकृति के लिए है, प्रकृति को धन्यवाद करने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और मैं गोरखपुर स्थित सूरज कुंड पोखरे से लाइव हूँ। यहाँ अभी छठ पूजा संपन्न हुई है। और जब भी हम कभी बात करते हैं, लोगों का ये मानना है या कहना है कि प्रकृति की पूजा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुनिया के सभी हिस्सों में, सभी देशों में किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरह से प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए आयोजन होते हैं, त्यौहार बनते हैं, मनाए जाते हैं। और हमारे भारत में भी बहुत पुराने समय से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। अब जबकि कुछ लिखित नहीं है इस बारे में, या कह लीजिए कि एकमत नहीं है, तो त्योहारों का रूप बदलता रहता है और बदल करके वो अपने नए नए रूप में आता रहता है, सामने आता रहता है। दोस्तों, हम अगर इसको एक सकारात्मक पहलू भी इसका अगर देखें, यही मान लें कि हमको प्रकृति को बचाना है, तो जो भी छठ मनाने वाले लोग हैं, जो भी छठ में अपनी आस्था रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, प्रकृति का ये त्यौहार है, तो ये प्रकृति को समर्पित होना चाहिए। और हमको देखना चाहिए कि प्रकृति का ह्रास कहाँ कहाँ हो रहा है। यानी जितना भूभाग है पूरे पृथ्वी पर, उसका 33% वन से ढका होना चाहिए। यानी कि वो तो जंगल होना चाहिए, वहाँ पेड़ पौधे होने चाहिए 33% भूभाग में। तभी एक आइडियल एटमॉस्फेयर बन पाएगा, यानी कि एक संतुलित और अच्छा वातावरण इस पृथ्वी के लिए बन पाएगा। तो 33% जो वनों की बात है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारे देश में केवल 24% एरिया में ही वन है। और वो 24% एरिया जो है, अगर 7 सिस्टर को निकाल दिया जाए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को निकाल दिया जाए और हिमाचल को निकाल दिया जाए, तो वो 24% का जो एरिया वो 14% पर आ जाएगा। जबकि हमको आवश्यकता है कि हम अपने भूभाग के 33% क्षेत्र में वन को बनाए रखें। आज देखिए, पेड़ों की कटान बहुत भयानक तरीके से हो रही है। हीरा खोदने के नाम पर बड़े बड़े जंगलों को जो है काटा जा रहा है। अब हीरे की जरूरत किसको है? आम जनता को? नहीं, आम जनता को और यहाँ के जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की जरूरत है, पर्यावरण की जरूरत है। लेकिन चंद लोगों के गले में हीरे के हार दिखाई दें और उनकी अंगूठियां हीरे की बनी हो, इसके लिए हीरे की खुदाई हो रही है और बड़े बड़े जंगलों को काटा जा रहा है, जिसका आंदोलन हमारे देश में चलता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो यदि हम छठ महापर्व पर प्रकृति की पूजा करते हैं, तो एक दिन का पूजा पाठ करने से मुझे लगता है कि अगर आप बहुत आस्थावान हैं, उससे बेहतर है कि आप अपनी नज़र को बनाए रखें। हमारे देश में कहीं भी कोई डीजे बजाने का प्रचलन नहीं था। ये धर्मों का कंपटीशन है कि सुबह अजान होती है, हम अजान को नहीं रोक पा रहे हैं, अजान से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो हम भी डीजे बजाएंगे। ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, ये जो आप लोगों की प्रतिस्पर्धा है, इससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण इतना तेज हो गया है कि भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, और 20-22 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, वो मर जा रहे हैं। इसका सीधा कारण है वो ध्वनि प्रदूषण। एक बार उस वाइब्रेशन में आप आते हैं, तो वो कह लीजिए कि वो आपके नर्व्स को, आपके धड़कन को चोट पहुंचाती है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। क्या कर भाई? वही बात है ना, ये मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। चाहे वो अजान हो या फिर तेज आवाज में डीजे बजाना हो, ध्यान रखना होगा कि ध्वनि प्रदूषण नाम का भी एक चीज होता है। और हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण नाम का कोई मतलब प्रदूषण होता है। नदियों को देख लीजिए, नमामि गंगे परियोजना बनी, अभी दिल्ली में यमुना नदी को लेकर के एनडीटीवी ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया है कि वहां पर झाग निकल रहा है। यमुना 1200-1500 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन उसमें जो गंदगी है वो कहाँ आ रही है? सबसे ज़्यादा दिल्ली में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पर जो सीवर है, या जो कह लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनका जो वेस्टेज है वो सब सीधे डायरेक्ट यमुना में गिराया जा रहा है। एनजीटी इसको लेकर के बहुत सख्त है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो केवल दिखावा कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नदियाँ जो गंदी हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर एक्शन का कोई प्लान बन रहा है तो वो केवल अखबारों में छप रहा है, मीडिया उसको दिखा रही है, उसके बाद उसका क्या हो रहा है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जबकि नदियों की सफाई के लिए जो भी कमेटियां बन रही हैं, जो भी प्लान बन रहे हैं, उस पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कोर्ट की, और उसमें सजा का प्राविधान होना चाहिए। समय सुनिश्चित होना चाहिए कि इतने समय में ये काम होगा, और नहीं होगा
तो जो जिम्मेदार है उनको सजा मिलेगी, पेनाल्टी लगेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है साथियों कि जिस तरह से हमारे देश में छठ पूजा के प्रति दीवानगी है, आस्था है, और जो जन सैलाब है छठ पूजा के लिए, वो पूरा देश बंद हो जा रहा है एक तरह से कह लीजिए। यही नहीं, नेपाल में भी ऐसा हो रहा है। उसमें थोड़ा सा भी ध्यान अगर हम अपनी प्रकृति को बचाने में लगा देंगे, पेड़ पौधों को बचाने में, जंगलों को बचाने में, नदियों को बचाने में, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा, पूरी धरती को फायदा मिलेगा। अब देखिए, ये सूरज कुंड धाम विकास समिति यहाँ पर कार्य करती है। ये पोखरा मर चुका था, ख़त्म हो चुका था, और यहाँ एक साथी हैं जो एक्टिविस्ट हैं, संतोष मणि त्रिपाठी, प्रणय कुमार श्रीवास्तव, देवेंद्र सैनी, फिरदौस खान, इन लोगों की अपनी एक टीम है जिसको सूर्य कुंड धाम विकास समिति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस पोखरे को जिंदा किया, पानी डलवाया, और तमाम प्रयासों के बाद इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण भी हो गया है। लेकिन आज देखिए, डिवोटीज जो जिनकी जिम्मेदारी है प्रकृति को पूजने की, जो प्रकृति को पूजते हैं, उन्होंने आज क्या हाल किया। यहाँ पे देखिए, एक साल यहाँ ऐसा हुआ था कि इसमें पानी में इतना तेल हो गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ऑक्सीजन की कमी, तेल का जो लेयर हो वो पानी पर पूरा फैल चुका था, और ऑक्सीजन की कमी होने के नाते इसमें से लगभग 300 मछलियाँ जो है मर गई थी, और वो 4-4, 5-5 फीट की मछलियाँ थी, सब मर गई थी। लगातार मना किया जाता है कि आप इसमें तेल मत डालिए, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं, लोग तेल डालते हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने अपने पूजा पाठ का जो वेस्टेज है वो नदी में, इसमें पोखरे में डाल दिया है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग नदियों में पूजा पाठ सामग्री प्रवाहित करते हैं, जबकि कहीं किसी शास्त्र में, किसी कह लीजिए कि धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि आप जो है नदी में ले जा करके उसको कूड़ा, जो घर का पूजा पाठ का जो वेस्टेज है वो फेंकिए। और ये जो वेस्टेज है वो ज़्यादातर सिंथेटिक चीज़ों से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगरबत्ती के पैकेट देख लीजिए, या वो पॉलीथीन देख लीजिए, या कपूर का पैकेट देख लीजिए, ये सारे प्लास्टिक से बने हैं, और ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये हज़ारों सालों तक जो है ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और ये प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, अगर आप वाकई में आपको लगता है कि हाँ, छठ प्रकृति को धन्यवाद कहने का, प्रकृति ने जो हमको दिया है उसके लिए थैंक बोलने का एक तरीका है, और उसको हमको बोलना चाहिए, तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए। और पूजने से बेहतर है उसका संरक्षण करना। आप पूजा भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ इसका संरक्षण करने का प्रयास करिए। आप सभी को मंगल कामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देश दुनिया को बेहतर बनाने के लिए वर्क करते रहिए। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से।